अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बीफ में हमारी सिंधी बिरयानी। बिरयानी बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है और आपको पता है कि कराची की फ़ेमस डिश है बिरयानी। तो आज जो है मैं सिंधी बिरयानी बनाने जा रही हूँ और इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने। इसमें मैं तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दूंगी और इस ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें अपने अनियंस डाल देंगे। प्याज मैंने जो है वो रफली चॉप कर लिए थे। तकरीबन 5 से 6 अदद बड़े बड़े प्याज लिए थे मैंने और उनको चॉप कर लिया था। ये अपने ऑयल में डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे टिल ब्राउन शेड। जी तो प्याज हमारा हो रहा है फ्राई। जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज को ब्राउन करते हैं तो वो इतनी जल्दी ब्राउन नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, जिससे जो है प्याज जल्दी कलर पकड़ लेता है और जल्दी डार्क ब्राउन शेड की तरफ चला जाता है। तो खैर मैंने तो अभी इसमें नमक नहीं डाला और जी हमारा प्याज जो है वो रेड हो गया है, डार्क ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ली है और इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स। इसको कर लेंगे फ्राई ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। चलिए जी लहसुन अदरक भुन चुका है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 6 से 7 टमाटर ले लिए थे मैंने बड़े बड़े। और बिरयानी का मसाला ही प्याज और टमाटर से बनता है, इसलिए थोड़ी मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। जितना ज़्यादा मसाला होगा उतनी ज़्यादा बिरयानी आपकी अच्छी बनेगी। टमाटर डाल के इसको भून लेंगे जी। साथ ही इसमें डाल देते हैं हम अपने सूखे मसाले, जिसमें मैंने बिरयानी मसाला लिया है 1 पैकेट, सॉल्ट लिया है 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/2 टेबलस्पून। और 2 से 3 जो है वो मैंने छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची वो डाली है। वैसे तो बिरयानी मसाले का जो पैक है उसमें इलायची, बड़ी इलायची होती है, लेकिन मैंने फिर भी 1 से 2 इलायचियाँ मज़ीद ऐड कर दी हैं खुशबू के लिए। अब इस मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। टमाटर क्योंकि मेरे पास फ्रीज़ थे इसलिए मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि टमाटरों ने भी पानी छोड़ दिया था, तो शुरू में तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी जी। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे और इसको भी मसाले के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें अपना बीफ ऐड कर देंगे जो 1 kg के करीब मैंने लिया है और ये मिक्स है, इसमें हड्डी भी है और चर्बी वाला गोश्त भी है। चलें जी अब अपने गोश्त को जो है हम अच्छे से इसमें मसाले में भून लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेगा तो इसमें हम पानी ऐड करके तो प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तकरीबन मैं इसमें जो है 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। 2 गिलास पानी इसमें आप ऐड कर दें और कुकर को जो है बंद कर दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट का इसको हम प्रेशर देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। गोश्त पर डिपेंड करता है, 15 से 20 मिनट आई थिंक इनफ होते हैं। चलें जी इसको कर देते हैं कवर। जी तो टाइम हो गया, प्रेशर कुकर हमने खोल लिया है। गोश्त आई होप कि हमारा मज़े से गल गया है। तो अब चलते हैं हम अपनी, अब इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पानी है,
तो इसको मैं क्या करूँगी, अभी थोड़ी देर इसके नीचे आंच जलने दूँगी ताकि इसका पानी थोड़ा सा मज़ीद और ड्राई हो जाए। बिरयानी के कोरमा जो है वो आपको थिक ग्रेवी वाला चाहिए होता है, उसमें जितना पानी होगा फिर वो चावल जो है आपके नरम पड़ जाएंगे। तो अब इसको पकने देते हैं थोड़ी सी देर और। दूसरी तरफ मैंने एक देगचे में पानी ले लिया है, इसमें हम करेंगे चावल बॉईल। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल डाल दूँगी और इसमें आलू डाल देंगे, जो कि 3 से 4 आलू थे दरमियाने साइज़ के, वो मैंने काट लिए थे। 5 कप मैंने चावल लिए हैं जिनकी मैंने बिरयानी बनानी थी। अब मैं इसमें 5 चम्मच ही जो है नमक के डालकर इस पानी को बॉईल आने दूँगी ताकि इसके आलू गल जाएँ। जी, तो आप देख रहे हैं आलू हमारे जो हैं वो गल गए हैं इस पानी में। तकरीबन 85% जो है वो आलू पक चुके हैं और पानी में जोश आ रहा है। इसमें अब मैं अपने चावल ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने आपको बताया कि 5 कप मैंने चावल लिए थे जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। बस अब चावलों को जो है हल्के हाथ से आप चाहें तो हिला लें। जी, तो दूसरी तरफ हमारा कोरमा भी रेडी है। आप देख रहे हैं कि पानी इसका ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, काफ़ी थिक हो गया है। बस अब मैं इसके नीचे आंच बंद कर दूंगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो अभी धनिया गार्निश कर देंगे और बस इसको डन कर लेंगे। साथ साथ चावलों को भी देखते जाएंगे। चावल आपको इतने करने हैं कि चावल जो हैं हमारे 60% डन होने चाहिए और 40% थोड़ी कसर रहनी चाहिए उसमें। इस स्टेज पर मैं चावलों में जो है 2 से 3 ड्रॉप्स विनेगर के ऐड कर दूंगी। विनेगर डालने से क्या होगा कि आपके चावल जो हैं वो एक तो टूटेंगे नहीं और बिल्कुल निखरे निखरे खड़े खड़े रहेंगे। और बिरयानी का चावल अगर जुड़ा हुआ तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें आप जो है विनेगर डाल दें थोड़ा सा, या अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन के हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके डाल सकते हैं। इससे चावल जो है आपके टूटेंगे नहीं और चिपकेंगे भी नहीं। तो चावल जो है आप देख सकते हैं हमारा 60% डन हो चुका है। अभी थोड़ी कसर है इन चावलों में, वो बाकी दम में पूरी हो जाएगी। कोरमा भी हमारा रेडी है बिल्कुल। आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। बस यही कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि दम लगाते हुए चावल जो हैं वो हो जाएं। चावलों को मैंने कर लिया है स्टेन, देगचे को कर लिया है खाली। और अब इसमें नीचे जो है हम पहले सालन की एक तह लगाएंगे ग्रेवी की, ताकि मैं ग्रेवी की तह इसलिए लगाती हूँ कि चावल जो है इससे क्या होता है नीचे थोड़ी चिकनाहट रहती है तो चावल चिपकते नहीं हैं। तो हम पहले एक लेयर लगा लेंगे ग्रेवी की और फिर उसके ऊपर हम चावल की लेयर लगाएंगे। बस जी, अब हम इसके ऊपर अपने चावलों की लेयर लगाते जाएंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चावलों को। एक लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोबारा इसके ऊपर अपना कोरमा डालेंगे और इसके ऊपर दोबारा से जो है चावलों की एक लेयर बना देंगे। एक प्याली में मैंने ज़र्दा रंग ले लिया था, हाफ़ टी स्पून, उसमें ज़रा सा पानी डालकर उसको डिज़ोल्व कर लिया है। ये हम चावलों के ऊपर दम लगाते हुए डालेंगे। लेयर्स मैंने बना ली हैं सारी और अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल रही हूँ काट कर। आप चाहें तो प्याज भी ब्राउन करके डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत स्पाइसी और मसालेदार है तो मैंने प्याज नहीं डाला। अभी आलू बुखारा लिया है और लेमन के पीसीस कट कर लिए। अब हम इसके ऊपर अपना जर्दे का रंग जो है वो डाल देंगे और बस जी इसको दम लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट जो है आप इसको 10 से 15 मिनट दम लगाइएगा, जिसमें 5 मिनट जो है आप इसको हाई फ्लेम पर रखें और उसके बाद फ्लेम को लो कर दें और 15 मिनट बाद इसको खोलते हैं। जी हमारी बिरयानी हो गई है मज़ेदार सी रेडी। मैं आपको हिलाकर भी चेक करके दिखाती हूँ कि चावल आप देखें इसके कैसे निखरे निखरे हैं, चावल चिपके नहीं हैं और कितने मज़े की बिरयानी रेडी हुई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा बिरयानी की ये रेसिपी। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है, ये दावतों के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है।
चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी इस बिरयानी को कर लेते हैं डिश आउट और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। जी, तो ये है हमारी मज़ेदार सी बिरयानी, सिंधी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। इसको मैंने रायते और सैलड के साथ सर्व किया है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।